गुज़श्ता रोज़ होने वाले PTI के वर्कर्स कन्वेंशन पर मुकदमा MNA उस्मान अली समेत 750 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। नईम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी नईम। जी बिल्कुल, गुज़श्ता शाम INT बालादस्ती और बानी PTI की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से डिविजनल वर्कर कन्वेंशन का इनकार किया गया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में वर्कर, MNA और टिकट होल्डर जो मौजूद थे। और इस हवाले से पुलिस की जानिब से 750 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना गला मंडी पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें कार सरकार में मुदाखलत, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर और सॉन्ग एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल की गई है। गुज़श्ता रोज ये वर्कर कन्वेंशन जो है ये 24 आसद के डेरे पर किया गया था, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में ज़ेली पोलियो मुहिम में पोलियो वैक्सीन से इनकार के 2,15,119 केसेस रिपोर्ट हुए। जहांगीर खान से मजीद जानते हैं। जी जहांगीर। ज़ैली कौमी पोलियो मुहिम 29 अप्रैल से 6 मई तक मुनक्किद हुई थी। लाखों केस रिपोर्ट हुए थे और उनमें से बेशतर केसेस का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान से था। करीबन 2,15,000 केस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन फिर पोलियो टीमों की कोशिशों से इनकारी जो 1,54,000 वालदैन है उनको कायल कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद 60,000 से ज्यादा वालदैन ताहाल पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी थे। बेशतर का ताल्लुक सिंध से है। सिंध में 36,000 वालदैन ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। खैबर पख्तूनख्वा में 18,000, बलूचिस्तान में 4,500, पंजाब में 190 और इस्लामाबाद में 68 वालदैन ने पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। शुक्रिया जहांगीर खान। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब काबीना से बानी PTI और रहनुमाओं को मुकदमात में नामजद करने की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी आबिद। जी बिल्कुल जी, आज दरख्वास्त पर समाअत हुई और नायब FI समेत दीगर जो फरीकैन थे उन्होंने जवाब दाखिल नहीं करवाया, जिस पर अदालत ने दोबारा नोटिस जारी करते हुए 12 जून तक मोहलत दे दी है कि नायब FI और वफाकी हुकूमत अपना जवाब दाखिल करवाए। दरख्वास्त बानी PTI ने सरदार लतीफ खोसा एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है और उनका ये मौक़िफ़ है कि 24 मई को PTI रहनुमाओं और उसके चेयरमैन को जो है मजीद मुकदमात में नामजद करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ये मंजूरी दी गई। कानून के मुताबिक हुकूमत को इस किस्म के मामलात में मुदाखलत करने का इख्तियार नहीं। पहली, मुल्क की माशी हालात इंतहाई खराब हैं। इस किस्म के सियासी इंतकाम पर मबनी जो फैसले हैं उनकी वजह से हालात मजीद खराब होंगे, लिहाजा अदालत 24 मई का ये फैसला करदम करार दी। इस पर अब अदालत ने मजीद समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी और इस्तफसार किया है कि बताया जाए इस हवाले से क्या फैसला किया गया। नायब FI जो है वो अपनी तफसीली रिपोर्ट आइंदा समाअत पर जमा करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कराची के मसाइल के हल के लिए नून लीग को गुद्दी से पकड़ा हुआ है। वो माजी की तरह हाथों से निकल गए तो शारा फैसल या MA जिन्नाह रोड पर अवामी असम्बली लगाएंगे। कराची के मसाइल के हल के लिए हमें PTI और जमात इस्लामी से भी वर्किंग रिलेशन बनाना होगा। इनको गुद्दी से पकड़ा हुआ है तो उसको कहीं जाने नहीं देंगे और उससे काम कराएंगे। कराची हैदराबाद के लिए पैकेज भी लेंगे। अब अगर उन्होंने गुद्दी पे तेल लगा लिया और हमारे हाथों से फिर निकल के जैसे पहले निकलते हैं तो इंशाल्लाह फिर एक असेंबली शारा फैसल पे 1 साल के अंदर या MA जिन्नाह रोड पर जो वो असेंबली है जो असल असेंबली होगी, नाम नेहाद जो इनके पास अक्सरियत है ना, ये सारी इसकी पोल खुल जाएगी। असल तो ये शहर कराची चलता है, मुल्क चलेगा। अगर कराची का बट्टा बिठा दिया तो फिर ये मुल्क का बट्टा भी बैठेगा। हमें PTI के साथ, जमात इस्लामी के साथ भी कोई ना कोई वर्किंग रिलेशनशिप बना के पीपल्स पार्टी को भी आमादा करना होगा और PMLN को ये पांचों जमातों को मिलकर कराची के मसले का कोई हल निकालना होगा, वरना किसी एक जमात के पास इसका। MQM ने बजट में शहरी सिंध के लिए मुतालबात वज़ीर आज़म को पेश कर दिए हैं। ज़राए का कहना है MQM ने विफाक से बराह रास्त 38 अरब रुपए मांग लिए हैं। राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी राफे। जी बिल्कुल, देखिए MQM पाकिस्तान ने बजट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शहरी सिंध के लिए अपने मुतालबात पेश करते हुए बजट में कराची के लिए 5 साला सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट प्लान का मुतालबा कर दिया है। MQM ने ये मुतालबा किया है कि वफाक बराह रास्त MQM के MNAs को तरक्याती फंड जारी करे, जबकि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर और नवाब शाह की डेवलपमेंट के लिए वफाक से बराह रास्त 38 अरब रुपए मांगे गए हैं। MQM ने यह भी मुतालबा किया कि कामयाब जवान यूथ प्रोग्राम के जरिए कराची और हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों के नौजवानों को बिला सूद कर्ज फराहम किए जाएं, जबकि K4 को मुकम्मल फंड्स की फरहमी यकीनी बनाते हुए SIFC की निगरानी में इसे मुकम्मल किया जाए। MQM ने ग्रेटर कराची सीवरेज प्लान S3 की भी इसी साल तकमील को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है, जबकि बजट में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की तोसी के साथ ब्लू लाइन प्रोजेक्ट और कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट के लिए
भी फंड मुख्तस करने का मुतालबा किया गया है। एमक्यूएम ने यह भी कहा है कि कराची पोर्ट से पिपरी तक फ्रेट कॉरिडोर समेत बिन कासिम पर टेक्सटाइल सिटी प्रोजेक्ट की तकमील के लिए भी फंड मुख्तस किए जाएं। तो ये तमाम सिफारिशात जो हैं वो एमक्यूएम ने वज़ीर आज़म को पेश कर दिए ताकि इनको बजट में शामिल किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बजट में पावर सेक्टर के तरक्याती बजट में 200% तक इजाफे की तजवीज़ है। मजीद क्या तफसलात हैं, अलीम मलिक से जानते हैं। बताइए अलीम। इस दौरान पावर सेक्टर के लिए 239 अरब 42 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस करने की तजवीज़ है। इसमें पावर सेक्टर में 14 नए मंसूबे शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसमें ज़राए ने बताया कि लिया में 1200 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट की जगह के हुसूल के लिए 6 अरब 25 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है, जबकि फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज मंसूबे के लिए 1 अरब 58 करोड़ रुपए से ज्यादा की तजवीज़ है। जिनको वाल कोल पावर प्रोजेक्ट के लिए 35 अरब रुपए है, जबकि जंग में 600 मेगावाट सोलर मंसूबे की जगह की खरीदारी के लिए 63 करोड़ 30 लाख रुपए रखने की तजवीज़ है। बिजली की तरसीद की शोबे की बेहतरी के लिए 5.5 अरब रुपए, जबकि जो कासा 1000 मंसूबा है उसकी इंटर कनेक्शन के लिए 4 अरब 88 करोड़ रुपए से ज्यादा रखने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ NTDC के ग्रिड स्टेशन जो हैं उनकी बेहतरी के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए, जबकि दासू पन बिजली मंसूबे से बिजली की फराहमी के पहले मरहले के लिए 22 अरब 11 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। जो तरबेला 5 तोसी मंसूबा है उसे बिजली के खराज के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए है, जबकि 500 kV और 220 kV के ग्रिड स्टेशन की बेहतरी के मंसूबे के लिए 5 अरब 23 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पुलिस ने कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 से स्ट्रीट क्रिमिनल फहद को गिरफ्तार कर लिया। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अफजल। देखिए अजीज भट्ट, 10 में एक कार्रवाई के दौरान स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस मुलजिम फहद अली को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मोटरसाइकिल और असला बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ इलाकों से छीने गए 7 कीमती मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी बरामद किया गया है। इस मुलजिम के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज करके मजीद इससे तफ्तीश की जा रही है, जबकि जो सामान लूटा गया था वो भी उनके मालिकान के हवाले किया जाएगा, लेकिन उससे कबल जो है वो मुलजिम की शनाख्त भी करवाई जाएगी उन तमाम मुताबिक से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची में पुलिस ने सुपर हाईवे के बस अड्डे से बड़ी तादाद में गैर मुल्की सिगरेट और छालियां बरामद कर ली। क्या तफसीलात हैं, नजीर शाह से जानते हैं। बताइए नजीर। बिल्कुल देखिए, मैं उस वक्त कोयटा बस टर्मिनल के पास सुपर हाईवे पर मौजूद हूँ, जहाँ सच्चल पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए गैर मुल्की जो स्मगलशुदा मसनूआत थी उनके खिलाफ छापामार कार्रवाई करते हुए गैर मुल्की सिगरेट और छालियां बरामद की, और उनको लेकर जैसे ही जाने लगे तो बड़ी तादाद में जो ट्रांसपोर्टर्स है वो मुश्तइल हो गए। उन्होंने M9 की मरकजी सड़क जो कराची से हैदराबाद जाती और वहां से वापस जो आने वाला रास्ता है, इस पर बड़ी इंटरसिटी बसें खड़ी करके इस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। मुश्तइल अफराद की यानी से शदीद हंगामा राई की जा रही है और सड़क पर पत्थर भी रख दिए गए हैं। किसी भी गाड़ी को आने की इजाजत नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से कराची आने वाले या जो कराची से टोल प्लाजा के जरिए जाना चाहते हैं उन तमाम को सब मुश्किलात का सामना है। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है जो इनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही है, और पुलिस का यही कहना है कि जल्द रोड को खुलवा दिया जाएगा। जी तो नजीर, इस सारी सूरत हाल में पुलिस कहाँ है? रास्ता खुलवाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? देखें, एक पुलिस पार्टी तो वो मौजूद है जिसकी जानिब से यहाँ छापा मारा गया था, जब उनकी जानिब से मजीद मदद के लिए दीगर को भी तलब कर लिया गया है, क्योंकि ये कराची की मरकजी जो अहम सड़क है जहाँ से कराची का कोई भी शहरी या कराची आने वाला कोई भी शहरी पूरे पाकिस्तान के किसी भी मकाम तक जा सकता है। एक नेशनल हाईवे, दूसरा सुपर हाईवे। तो ये सुपर हाईवे M9 है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुकी हुई है, और पुलिस की कोशिश है कि इनसे मुज़ाकरात करके सड़क को खुलवाया जाए। और जो जब्तशुदा सामान है पुलिस ने उसको भी थाने भिजवा दिया था, लेकिन जो मुजाहिरीन का ये कहना है कि जो सामान पुलिस ने स्मगलशुदा सामान था उसे वापस किया जाए, लेकिन पुलिस की जानिब से उनको मना किया जा रहा है और सड़क खुलवाने की भी कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया नजीर शाह। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जाने से रोकने पर बरहम। कहते हैं पुलिस अफसरान अपने हलफ, आइन और कानून की धज्जियां बिखेर रहे हैं। अदालत में पेश नहीं होंगे तो गैर हाजिरी लग जाएगी। चीफ जस्टिस नोटिस लें। 4 घंटे होने को आए हैं, अभी तक इनसे ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है वो क्लियर नहीं हुई। हम लोग हाजिरी नहीं करते हैं तो जज साहब जो है हमारी गैर हाजिरी यहाँ पे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें ये बताया जाए कि ये किसके ऑर्डर्स पे
जज साहब को और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे सिर्फ एज MNA नहीं हूँ, गजेटेड नोटिफिकेशन है, एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। आइन और कानून में ये एक पोजीशन है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। पुलिस के जितने अफसरान हैं वो अपनी कसम की, अपनी ओथ की ओपन वायलेशन में है। वो आइन को नहीं मान रहे। बदकिस्मती के साथ यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। वजीर आजम पाकिस्तान तो सबसे बड़ा फैशिस्ट है। वजीर आला पंजाब वो तो फैशिस्ट लोग हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम लोग ये अपील करते हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से हमारी ये गुजारिश है कि इसका नोटिस लें और अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ करें। पाकिस्तान में पूरी एनार्की जो है वो नजर आ रही है और ये बहुत शदीद जो हालात हैं वो बनने जा रहे हैं। बजट की आमद है, टोटल एनार्की और महंगाई का सैलाब आने वाला है। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। रिमांड मुकम्मल होने पर शायर अहमद फरहाद को ATC मुजफ्फराबाद में पेश कर दिया गया। पुलिस ने कहा है कि अहमद फरहाद से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने अहमद फरहाद को जेल मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए 24 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। पुलिस ने अहमद फरहाद का नामुकम्मल चालान अदालत में पेश कर दिया है। खबर सरगोदा से। उमर अयूब बाबर अवान को पुलिस ने ATC में दाखिले से रोक दिया है। इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल हनान से। अब्दुल हनान, ये किस केस में पेशी के लिए आए थे, क्यों रोका गया इन्हें? जी बिल्कुल, आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बाबर अवान यहाँ पे पेश हुए थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। उमर अयूब पे केसेस हैं 9 और 10 मई के वाकयात के हवाले से। आज जब वो अदालत में पेश होने लगे तो पुलिस की भारी नफरी ने उन्हें रोक दिया और बाबर अवान और उमर अयूब ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस हमें अंदर दाखिल नहीं होने दे रही, ये हमारा हक है कि हम अदालत में जाएं। इस मौके पर उन्होंने एहतजाज भी किया और मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि ये फस्तायत है, ये इस तरह के कंडे जो है PTI जो है वो काफी अरसे से इस हवाले से जो है वो शिकार हो रही है नतकंडों का, और अब जो है ये बहुत बढ़ रहे हैं। हमें अदालत से भी रुजू करने नहीं दिया जा रहा है, जो बहुत ज्यादती है। इस वक्त जो है वो वहाँ पे मीडिया से बात भी कर रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हनान। रावलपिंडी से खबर देंगे, जिसके इलाके न्यू टाउन में पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया है। बाबर मलिक से मजीद तफसीलात लेंगे। जी बाबर, बताइएगा। आज यहाँ रावलपिंडी में डकैती की वारदातों में 2 रोज से इजाफा हुआ, जिस पर पुलिस के हुकाम RPO रावलपिंडी की जानिब से और CPO रावलपिंडी और SSP ऑपरेशन ने नोटिस लिया और आज सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ कारोबारी मराकज और जो जहाँ डकैतियां होती थी उन इलाकों में पुलिस का गश्त बढ़ाया। और यही वजह है कि थाना न्यू टाउन के इलाके में एक डकैती की वारदात के दौरान जो है आमना सामना हुआ है डॉल्फिन फोर्स के जवानों का, और डॉल्फिन फोर्स के ऊपर फायरिंग की गई, जिस पर जवाबी फायरिंग से एक डाकू जो है मौके पर हलाक हुआ है और एक जो है वो फरार हुआ है। रावलपिंडी पुलिस ने जो है इलाके की नाकाबंदी कर दी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात है ताकि ये जो डकैत गिरोह मुतहरिक है इनको कैसे किरदार तक पहुंचाएं या इन्हें गिरफ्तार करें। डाकू की शनाख्त जो है वो हो चुकी है। ठीक है, डाकू की शनाख्त भी हो चुकी है। बाबर मलिक इस हवाले से आगाह करे थे। अहम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 512 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स 73,242 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी देखी जा रही है, 512 पॉइंट्स की कमी हुई है। 100 इंडेक्स 73,242 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। अहम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 512 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स 73,242 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी देखी जा रही है, 512 पॉइंट्स की कमी हुई है। 100 इंडेक्स 73,242 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। SIFC की कारोबार दोस्त पॉलिसी से IT सेक्टर को फरोग मिला। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले रवा साल अप्रैल में IT बरामदात में 62% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। BBC रिपोर्ट के मुताबिक IT बरामदात में इजाफा 2 अवामिल का नतीजा है। पहला, मुस्तहकम मकामी करेंसी और फ्रीलांसर्स के लिए गैर मुल्की आमदनी को मकामी बैंक अकाउंट्स में जमा करने की इजाज़त देना। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से IT कंपनियों की रिटेंशन हद 35 से 50% तक करना है। इजाफे की एक और अहम वजह सालाना 25,000 से ज़ायद IT ग्रेजुएट्स और फ्रीलांसर्स की बड़ी तादाद भी है।
ANF نے منشیات کے خلاف 5 کارروائیوں میں 262 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی. بات کریں گے اپنے نمائندے محمد صلاح الدین سے. جی صلاح الدین آگاہ کیجیے. لیکن بالکل اینٹی نارکوٹک فورس کے منشیات کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر بحرین جانے والے مسافر خاتون سے 1 کلو سے زائد ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ کراچی ایئرپورٹ پر دبئی جانے والے مسافر سے بھی 1 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے. راوی ٹول پلازا لاہور کے قریب 2 ملزمان سے 63.6 چرس اور 72 کلو افیون بھی برآمد کی گئی ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا صلاح الدین. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور کامہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ کا اعلان آج کریں گے. تفصیلات کیا ہے جانیں گے سنجے سادھوانی سے. بتائے گا سنجے. جی بالکل، اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ آپ سے کچھ دیر کے بعد سندھ میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اور قائمہ کمیٹیوں کے متعلق اعلان کریں گے. یہ فیصلہ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ نثار کھورو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سندھ کے چیئرمین ہوں گے. اس کے علاوہ قائمہ کمیٹی داخلہ کے لیے فریال تالپور جو ہے ان کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی چیئرمین ہوں گی. اس کے علاوہ امداد کتابی محکمہ اطلاعات کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. اس طرح امتیاز شیخ محکمہ ورک اینڈ سروس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. ہری رام کشوری لال جو اقلیتی رکن ہیں وہ اقلیتی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. بہت شکریہ سنجے. پنجاب میں شہری کو قتل کرنے والا اشتہاری و مفرور وسیم کراچی میں 14 ماہ تک سیکیورٹی گارڈ بنا رہا. ملزم کو 2 روز قبل باغبان پورہ پولیس نے گلشن اقبال پولیس کی مدد سے گرفتار کیا تھا. بات کریں گے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے. جی نذیر آگاہ کیجیے. ابھی دیکھیں فیصل، کراچی شہر میں سیکیورٹی گارڈز کی اندھادھند بھرتیاں کراچی کے شہریوں کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکی ہیں. یہ پنجاب کا اشتہاری اور مفرور ملزم ہے جو 14 ماہ تک کراچی کے ایک اسپتال میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتا رہا. اور اس ملزم کو جب گلشن اقبال پولیس اور باغبان پولیس نے گرفتار کیا تو اس کے اہم انکشافات سامنے آئے. اس کا کہنا ہے کہ 2023 میں ناصر کو قتل کر کے جب فرار ہوا تھا تو پہلے راولپنڈی، اس کے بعد وہ کراچی کے علاقے مدھو گوٹ میں بغیر کسی دستاویز کے اس نے 9,000 روپے میں کرائے پر گھر لیا. اور اس کے بعد اس نے اسی طرح بغیر کسی آئی ڈی کے سیکیورٹی تھی جو پرائم سیکیورٹی نامی کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کی، پہلے بنگلے پر، اس کے بعد یہ گلشن میں ایک اسپتال پر تقریباً 1.25 سال نوکری کرتا رہا. اس کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کمپنی نے مجھ سے کوئی بھی دستاویزات نہیں مانگی، بلکہ انہوں نے جب مجھے سیکیورٹی گارڈ رکھا تو مجھے آئی ڈی بھی نہیں دیکھتے. میں نے بڑی مشکل سے ان کو کہا کہ مجھے آئی ڈی دی جائے یا اتھارٹی لیٹر دیا جائے، پھر انہوں نے اس کو آئی ڈی دی. اور یہ تقریباً 1.5 سال سے کراچی میں روپوش تھا، جس کو اب پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور مزید تفتیش کی جائے گی. جی بہت شکریہ آپ کا نذیر شاہ. کراچی کا ایک اور شہری ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا گیا. قائد آباد میں ملزمان نے دودھ کی دکان پر کھڑے باقر علی سے موبائل چھیننے کی کوشش کی، مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا. لاش جناح اسپتال منتقل کر دی گئی ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں گے افضل خان. اس وقت جناح اسپتال میں موجود ہوں جہاں پر قائد آباد میں فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے شخص باقر علی کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے منتقل کیا گیا ہے. اس واقعے کے حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ باقر علی کو ڈکیتی مزاحمت کے دوران قتل کیا گیا. باقر علی حمل گوٹ کے اندر ایک دودھ کی دکان کے باہر کھڑا ہوا تھا. اس دوران موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح ملزمان آئے ہیں. انہوں نے باقر علی سے اس کا ٹچ موبائل چھیننے کی کوشش کی ہے. جو شہری ہے اس کی جانب سے مزاحمت کی گئی، جس کے نتیجے میں ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی اور باقر علی موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ جو ڈاکو تھے وہ موقع سے موبائل فون چھینے بغیر ہی فرار ہو گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا ہے. تو رواں سال شہر کے مختلف علاقوں کے اندر ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کے نتیجے میں 74 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، لیکن پولیس ان واقعات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری میں ناکام نظر آتی ہے. ادھر بہاول نگر میں بابا فرید پل کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے. ڈاکوؤں کے ساتھی فرار ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے ملزمان سے برآمدگی کے بعد واپسی پر ساتھیوں نے فائرنگ کی، جس سے زیر حراست 2 ڈاکو ہلاک ہوئے. پولیس کی جوابی فائرنگ سے ملزمان فرار ہو گئے. ہلاک ملزمان متعدد سنگین وارداتوں میں ملوث تھے. بجٹ میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے 357% تک اضافے کی تجویز ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے علیم ملک سے. جی علیم آگاہ کیجیے. جی جو آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے اس میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے ایک بڑا اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے. آئی ٹی سیکٹر کے منصوبوں کے لیے 357% تک اضافہ تجویز کیا گیا ہے. جو ذرائع نے بتایا کہ ترقیاتی بجٹ میں وزارت آئی ٹی کے لیے 27 ارب 43 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں آئی ٹی کے 15 نئے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور ان 15 نئے منصوبوں کے لیے 6 ارب 28 کروڑ 50 لاکھ روپے تجویز کیے گئے ہیں.
اس سے پہلے جو جاری شدہ منصوبے ہیں وہ بھی 15 ہی ہیں اور 15 منصوبوں کے لیے 21 ارب 15 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس میں مزید یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل اکانومی کے فروغ کے منصوبے کے لیے 3 ارب 50 کروڑ، جبکہ آئی ٹی انڈسٹری میں جدت لانے کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کی ڈیجیٹلائزیشن اور انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے منصوبے کے لیے 5 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارتوں اور ڈپارٹمنٹس میں جو اسمارٹ آفس منصوبہ ہے اس کے لیے 30 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ پارک منصوبہ ہے اس کے لیے 9 ارب 92 کروڑ 57 لاکھ روپے تجویز کیے گئے ہیں، جبکہ کراچی میں آئی ٹی پارک قیام کے لیے 6 ارب 78 کروڑ 92 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا علیم ملک۔ اور آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے 3 MNAs کی اسلام آباد الیکشن ٹرائبیونل کی تبدیلی کے کیس کا محفوظ فیصلہ آج 3 بجے سنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے جمعے کو دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے سماعت کی تھی۔ اور آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے 3 MNAs کی اسلام آباد الیکشن ٹرائبیونل کی تبدیلی کے کیس کا محفوظ فیصلہ آج 3 بجے سنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے جمعے کو دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے سماعت کی تھی۔